चुनावी मौसम में आज हरियाणा में हुए खेल ने सबको चौंका दिया। अचानक से हरियाणा में जेजेपी के अलग होने की खबरें आई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया, फिर नए सीएम को लेकर अटकलें तेज हो चली और शाम होते होते नायाब सिंह हरियाणा के बन गए नए मुख्यमंत्री, जिनके साथ 5 और नेताओं ने भी शपथ ली है। अब सवाल यह है कि आखिर हरियाणा में अचानक ये खेल क्यों हुआ? क्या है हरियाणा को लेकर बीजेपी की पॉलिटिक्स? आपको बताएंगे पूरी खबर, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। शुरुआत उससे करेंगे। मनोहर लाल ने जेजेपी से गठबंधन टूटने पर बयान दिया है। मनोहर लाल का कहना है कि जेजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, जबकि जेजेपी ज्यादा सीटों, आपको बताते चले बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, जबकि जेजेपी की ओर से कई सीटों की मांग की जा रही थी कि केंद्र ने मुझे कहा कि आगे नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं नायाब सैनी के बारे में खट्टर ने कहा कि वो मेरे पुराने दोस्त हैं। इस बीच अनिल विज की भी नाराजगी की खबरें हैं, जिस पर खट्टर ने कहा कि वो नाराज होते हैं और फिर भूल जाते हैं, ऐसे में तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल की ओर से यह बयान सामने आया है। विज के बारे में कहा है वो गुस्सा करते हैं फिर भूल जाते हैं। नई सरकार के गठन पर यह कहा है कि वो बहुत जरूरी हो जाता था। जेजेपी से गठबंधन क्यों टूटा? क्योंकि वो ज्यादा सीटों की लोकसभा के लिए मांग कर रही थी। आपको बता दें कि पिछली बार बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव में क्लीन स्वीप किया था। कांग्रेस पार्टी को हटाते हुए पूरे 10 सीटें उसे लोकसभा की जीत ली थी। उसको लेकर पेंच जेजेपी के साथ बीजेपी का फंस गया था। नहीं, उस तारीफ का, क्योंकि हमारे पुराने संबंध हैं, उनको अचानक उस विषय की जब याद आई है, जब भी कोई बात मन में आती है वो बोलते हैं। मुझे भी अच्छा लगा है कि पुरानी बातें उन्होंने याद की हैं, लेकिन उस तारीख का इस घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर के बहुत समय पहले मैंने स्वयं होकर के आगे बढ़ करके कहा था कि हमको कोई नया नेता जो लाना है समय रहते लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ विचार करेंगे। अब विचार किया है तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हमने विचार कर लिया है और आप अपने विधायक दल में इस विषय को रखिए। मैंने स्वयं विधायक दल की मीटिंग में ये विषय रखा और सबने बड़ा स्वीकार किया, सर्वसम्मति से स्वीकार करके निर्णय लिया गया कि उनको आज जो है मुख्यमंत्री पद। नायब सैनी नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आज के शपथ समारोह से आई तस्वीरें हरियाणा की नई सियासत की कहानी बयां कर रही हैं। शपथ लेने के बाद आज नायब सैनी ने मनोहर लाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, तो वहीं अनिल विज शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए। इसके पहले विज के बैठक से भी नाराज होकर बाहर जाने की खबरें सामने आई थी। मंच पर पहले 7 कुर्सियां थी, जिसके बाद 2 कुर्सी मंत्रियों के लिए जो कुर्सियां दरअसल लगाई गई थी उसको हटाकर 5 कर दिया गया। आज वहीं दुष्यंत चौटाला की पार्टी के 4 विधायक भी इस शपथ समारोह में शामिल हुए थे। यानी कि अब चौटाला की पार्टी की टूटने की जो अटकलें थी उस पर एक तरह से विराम ही लग सकता है, क्योंकि सभी लोग यहां पर अगर शामिल हो जाते हैं तो उसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जेजेपी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ 4 विधायक आ गए हैं जेजेपी के। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, नई सरकार अस्तित्व में आ गई है, 5 मंत्रियों की शपथ हो चुकी है, नायब सैनी का राज शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि नाराज जो पूर्व मंत्री थे अनिल विज, उनकी नाराजगी दूर हुई या फिर नहीं हुई? मनोहर लाल की ओर से कहा जा रहा है कि वो झट से गुस्सा होते हैं और फिर पट से मान भी जाते हैं, तो उनको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, टेंशन लेने की जरूरत तो है, क्योंकि चुनावी मौसम है, विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, और सबसे बड़ी बात है अनिल विज एक कद्दावर नेता है, उनका एक छवि है, उनकी एक इमेज है, लोग उनको पसंद करते हैं और वो रात के 2-2 बजे तक जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनते हैं। तो वो एक जिसे हर दिल अजीज नेता कहते हैं उस टाइप के नेता हैं। खैर, ये पॉलिटिकल बातें हैं, हो सकता है मनोहर लाल खट्टर या फिर बीजेपी के अन्य नेता अनिल विज से संपर्क करें, उन्हें मनाएं, लेकिन आज जो सरकार बनी है चित्रा, मुख्यमंत्री नए हैं, कयास ये लगाए जा रहे थे कि पूरा मंत्रिमंडल बदलेगा, लेकिन अभी तक जिन मंत्रियों ने शपथ ली है वो सारे पुराने के पुराने हैं, इनमें एक भी नया नहीं है। दूसरी बात, जेजेपी के अब उन्हें बागी विधायक भी कह सकते हैं, क्योंकि आज दुष्यंत चौटाला ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन चंडीगढ़ के शपथ ग्रहण समारोह में ये विधायक शामिल हुए, तो ये भी ताकते रह गए। अब जो ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इसमें जो अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि ये सरकार अब बागियों के दम पर चलेगी, माफी चाहूंगा, निर्दलियों के दम पे चलेगी। अगर निर्दलीय सरकार में रहेंगे तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि निर्दलियों को मंत्री के पद मिल सकते हैं। नहीं, वो बागी भी हैं, जेजेपी के जो 4 लोग आज देखे गए हैं यहाँ पर, उसमें जी
लेकिन सवाल ये है कि ना बागी और ना निर्दलीय अभी तक किसी का एक का नंबर नहीं पड़ा है। एक रणजीत चौटाला है जो इंडिपेंडेंट है, उनको मंत्रिमंडल में लिया गया है, लेकिन वो पुराने मंत्रिमंडल के साथी हैं। तो कुल मिलाकर नई सरकार का गठन हुआ है और इस सरकार के गठन से अगर किसी की सेहत पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है तो वो दुष्यंत चौटाला हैं और उनकी पार्टी जेजेपी है, क्योंकि उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। अब वो ना गठबंधन में है ना सरकार में है और पार्टी भी ये सब मानकर चलिए कि उनकी टूट ही गई है। ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है हरियाणा की ये जो नई सियासत बिछाई गई है, जिसकी बिसात भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय आलाकमान की ओर से बड़ा उलटफेर हुआ। नए मुख्यमंत्री की ओर पर शपथ ग्रहण हो चुका है। हरियाणा को नायब सैनिक के तौर पर नया सीएम मिल चुका है। वहीं 5 और नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें एक निर्दलीय विधायक भी हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन क्यों टूटा, यह बड़ा सवाल सभी के जेहन में कायम है। क्या हरियाणा में मनोहर लाल को इस्तीफा आखिर क्यों देना पड़ा? क्या है बीजेपी का पूरा प्लान? इस पूरे खेल की इनसाइड स्टोरी को समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव से पहले ये हरियाणा में सियासी बदलाव की तस्वीर है, जहां बीजेपी ने एक बार फिर अपने राजनीतिक प्रयोग से सबको चौंका दिया। अचानक मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बदलाव सिर्फ सीएम का नहीं हुआ, हरियाणा सरकार का पूरा स्वरूप ही बदल गया, क्योंकि 4.5 साल से सत्ता के सहयोगी जेजेपी से भी बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले किनारा कर लिया। जानकारी के मुताबिक दुष्यंत चौटाला की पार्टी लोकसभा चुनाव में 2 सीटों की मांग कर रही थी। जेजेपी ने बीजेपी के सामने हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने सभी सीटों पर उतरने की बात कही, जिसके बाद सहयोगी जेजेपी से बात बिगड़ गई। ऐसे में हरियाणा में हुए सियासी उलटफेर को लेकर कई सवाल हैं। क्या 2 बार से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को लेकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का डर था, या जेजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने से सीटें कम होने का आभास, या किसी और सियासी गणित को ध्यान में रखकर बीजेपी ने हरियाणा में बड़ा दांव चला है? इस बार ओबीसी समाज से आने वाले नायब सैनी को सीएम पद मिला है। पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से अपने प्रदेशवासियों की सेवा करूंगा। बीजेपी फिर आएगी, लोकसभा की 10 से 10 सीट जीतेगी, ऊपर बहुत बड़ा मैंडेट में। माननीय मनोहर लाल जी का और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने कैबिनेट में जगह दी। हरियाणा की आबादी में 24% के करीब जाट वोटरों के बाद दूसरे नंबर पर ओबीसी वोट बैंक आता है। कुल आबादी में ओबीसी वोटर 21% के करीब है। हरियाणा में बीजेपी हमेशा से गैर जाट की राजनीति करती रही है और नायब सैनी को सीएम चुनकर बीजेपी ने वही राह चुनी है, जिसके बहाने कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है। चेहरे सबके है, ओबीसी चेहरा है, अच्छी बात है, लेकिन कास्ट कंसिस्टेंस नहीं करते, सेंसस तो नहीं मान रहे। अगर यही सबके हितैषी है तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करते? ये सब पता लग जाएगा। तो ये तो पार्टी अध्यक्ष भी थे, तो नई बात थोड़ी है। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। साल 2014 में वो पहली बार राज्य सरकार में मंत्री बने थे। अब बीजेपी ने इनकी अगुवाई में लोकसभा की लड़ाई लड़ने का प्लान तैयार किया है, तो विपक्षी खेमा बीजेपी के इस कदम को मजबूरी का फैसला बता रहा है। गठबंधन नहीं, ठगबंधन था। ये कोई नैतिक आधार पे गठबंधन नहीं था, मैं कह चुका, और ये हमारे को पहले पता था, मैं कह चुका था। ये समझौता हो चुका था इनका गठबंधन होने का, लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था कि कितने दिन उनको रखेंगे। खट्टर जी के खिलाफ न केवल हरियाणा की जनता, इनके अपने विधायक उनके खिलाफ हो चुके थे, इनके मंत्री उनके खिलाफ हो चुके थे। तो सिचुएशन तो भारतीय जनता पार्टी में बन रही थी, बन गई। हरियाणा के बदले सियासी घटनाक्रम ने पूरा चुनावी गणित बदल कर रख दिया है। बीजेपी नेतृत्व बदलाव के जरिए लोकसभा की 10 सीटों पर जीत की उम्मीद लगा रही है, तो जेजेपी खेमा इस झटके के बाद नई रणनीति बनाने में लगा हुआ है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है। मैंने कहा ना, चुनाव तो होंगे, अक्टूबर में हो जाएंगे, वैसे तो हमारे ड्यू है, लेकिन अब यही है कि राष्ट्रपति शासन किया जाए। इनका कोई वो मॉरल राइट नहीं रहा है।
लोकसभा चुनाव से चंद दिनों पहले हरियाणा में सरकार की सूरत बदल गई है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए और मनोहर लाल के भविष्य को लेकर तमाम अटकलें शुरू हो गई हैं। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय जो होगा मैं करूंगा। लोकसभा चुनाव सामने है, जिसके नतीजों में ये साफ होगा कि बीजेपी का ये प्रयोग कितना कामयाब रहा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ मौसमी सिंह, कमलजीत संधू और सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। अब मनोहर लाल बोल रहे हैं कि नए चेहरे लेकर आना परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की। वैसे जरा सोचिए कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल की जमकर तारीफ की, लेकिन आज केंद्र में लाने की उनको तैयारी हो गई है। आखिर बीजेपी के इस प्लान की पूरी वजह क्या है, अब उसको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। ये बीजेपी की सियासत का अंदाज है कि किसी भी बदलाव की कानों कान खबर नहीं होती। एक ही दिन में पार्टी किसी भी सूबे की सियासी तस्वीर बदल देती। क्योंकि एक दिन पहले गुरुग्राम के मंच से पीएम मोदी जब मनोहर लाल की तारीफ कर रहे थे, तो किसे पता था कि अगले दिन मनोहर लाल पूर्व सीएम हो जाएंगे। हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं। उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हरियाणा की सियासी फिजा में जिस बात की चर्चा लंबे समय से थी, क्या उस बदलाव की पटकथा भी बहुत पहले तैयार कर ली गई थी? क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस के कई नेता बीजेपी जेजेपी गठबंधन के टूटने का दावा काफी समय से कर रहे थे और इसके पीछे भी अंदर खाने के गठजोड़ की दलील दे रहे थे। बीजेपी के साथ जो जेजेपी का समझौता था, वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया। ये मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना। समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा, प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। उधर हाल ही में ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, जिसके बाद जाटों के कांग्रेस में जाने का खतरा मंडराने लगा था। इसे रोकने के लिए बीजेपी ने हरियाणा में सीएम बदलाव वाला फॉर्मूला चला। जमीनी वास्तविकता क्या थी उसका आभास सबको था और वो शायद एक कोई छोटा सा झटका उनको चाहिए था जिससे वो चीज मुखर होकर सामने आ सके। वो शायद मेरा जो परसों का जो इस्तीफा था, उसके बाद इनको शायद ये लगा कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है और अब जो भी नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर बीजेपी ने पहले ही हरियाणा में सीएम परिवर्तन का प्लान बना लिया था, तो अब मनोहर लाल का सियासी भविष्य क्या होगा? सूत्रों के हवाले से खबर है कि मनोहर लाल लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को रिप्लेस करने वाले माननीय मनोहर लाल जी जैसे एक श्रेष्ठ इंसान, एक ऑनेस्ट इंसान, उनसे रिप्लेसमेंट हो, एक अच्छे इंसान जिनको मैं बोलता हूं कि सफेद कपड़ों के संत हैं। बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे। आज हरियाणा प्रदेश को देख रहे थे, अब आगे बढ़ के और बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। उधर बीजेपी से अलग होने के बाद अब जेजेपी की नजर भी लोकसभा चुनाव पर है। दावा है कि पार्टी की तैयारी 10 सीटों पर है। 10 की 10 लोकसभा, 90 विधानसभा में लड़ने के लिए तैयार है। ये तैयारी हमारी पहले से चल रही थी। पुराने हमारे बयान भी हैं हमारे नेताओं के, तो ये तो हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जज्बा मजबूत है। बीजेपी के बड़े दाव से लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की सियासी लड़ाई दिलचस्प हो गई है और हमले तीखे। पिछले विधानसभा चुनाव को याद करें, बीजेपी और जेजेपी के अंदर एक गुप्त समझौता हुआ कि तुम मुझे गाली दियो और मैं तुझे गाली दूंगा।
ईश्वर की शपथ लेता हूं। हरियाणा में सरकार की तस्वीर बदल गई, प्रदेश को नया सीएम मिल गया है। देखना होगा कि इस कदम का बीजेपी को कितना फायदा होता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ चंडीगढ़ से मौसमी सिंह, कमलजीत संधू और सत्येंद्र चौहान, आज तक।